अगर आपने इन 5 विटामिन की कमी को आज नहीं समझा, तो 70 की उम्र के बाद चलना भी मुश्किल हो सकता है। गिरने का डर, हड्डियों का टूटना और व्हीलचेयर पर निर्भरता, यही आपका भविष्य बन सकता है। अब जानिए एक ऐसा गुप्त तरीका जिससे आपके पैर उम्र के बावजूद मजबूत बने रहेंगे। पहला चमत्कारी विटामिन, विटामिन डी, हड्डियों की असली ढाल। एम्स और आईसीएमआर के अनुसार भारत में 80% सीनियर नागरिकों में विटामिन डी की भारी कमी है। विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम सोख नहीं पाता। हड्डियां धीरे धीरे खोखली हो जाती है। छोटी सी ठोकर भी पैर की हड्डी तोड़ सकती है। रोजाना सुबह की हल्की धूप में 15 मिनट बिताना और डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 की सप्लीमेंट लेना जरूरी है। दूध, दही, अंडे और मछली जैसे आहार भी मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ विटामिन डी काफी नहीं है। एक और अदृश्य दुश्मन आपके पैरों की ताकत चुरा रहा है। जानना चाहते हैं कौन सा? दूसरा चमत्कारी विटामिन, विटामिन B12, नसों का सुरक्षा कवच। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक 60 की उम्र के बाद शरीर में भी 12 सोखने की क्षमता घट जाती है। नतीजा पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट और लड़खड़ाहट। अगर अनदेखा किया तो नसों में स्थायी नुकसान हो सकता है। अंडा, मछली, दूध और दही इसके अच्छे स्रोत हैं। जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह से भी 12 के इंजेक्शन भी लिए जा सकते हैं। अब तक जो जाना वो जरूरी था, लेकिन अगला विटामिन आपकी चलने की क्षमता पर सीधा वार कर सकता है। तीसरा चमत्कारी विटामिन, विटामिन B1, थायामिन संतुलन और ताकत का रहस्य। WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताते हैं कि थायामिन की कमी से नर्व और मसल्स का तालमेल बिगड़ जाता है। चलते समय लड़खड़ाना, अचानक गिर जाना, ये सब थायामिन की कमी का नतीजा हो सकता है। चना, मूंग, गेहूं और सूरजमुखी के बीज इसके अच्छे स्रोत हैं। हर दिन थोड़ी मात्रा में इनका सेवन आपके संतुलन को बरकरार रख सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ मसल्स ही नहीं, पैरों की हड्डियों का भी खास ख्याल जरूरी है, वरना क्या होगा जानते हैं? चौथा चमत्कारी विटामिन, विटामिन C, हड्डियों और मसल्स का पुनर्निर्माण। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि 45 प्लस उम्र के लोगों को रोजाना 80 मिलीग्राम विटामिन C जरूरी है। विटामिन C की कमी से कोलेजन बनना रुक जाता है। नतीजा पैरों में सूजन, दर्द और घाव का देर से भरना। आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद और टमाटर इसके बेहतरीन स्रोत है। अगर आपकी दिनचर्या में विटामिन C नहीं है तो धीरे धीरे चलना भी चुनौती बन सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। पांचवा और सबसे अनदेखा विटामिन, विटामिन E, पैरों की नसों और रक्त संचार का असली रक्षक। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार विटामिन E नसों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है और पैरों में खून का बहाव सही बनाए रखता है। विटामिन E की कमी से पैरों में सुन्नपन, थकान और मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली और पालक इसके बेहतरीन स्रोत है। हर दिन मुट्ठी भर बादाम या बीज खाने से पैरों में फिर से जान आ सकती है। अब एक चौंकाने वाली सच्चाई, अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन विटामिन D और E की कमी है, तो कैल्शियम शरीर में जम सकता है। इससे नसों में रुकावट बन सकती है और पैर सुन्न पड़ सकते हैं। इसलिए संतुलित तरीके से विटामिन का सेवन करना अनिवार्य है। अब जानिए वो सबसे बड़ी भूल जो 90% लोग करते हैं और जिससे पैर धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। सबसे बड़ी भूल, प्रोटीन की अनदेखी। एम्स के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ शरीर में मांसपेशियों का अपचयन, मसल वेस्टिंग तेज हो जाता है। अगर प्रोटीन नहीं लिया गया तो पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। दालें, दूध, अंडे, पनीर और चिकन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। रोजाना एक सीमित मात्रा में प्रोटीन लेना जरूरी है ताकि मांसपेशियां मजबूत बनी रहें और संतुलन बना रहे। अब एक सुनहरा नियम जो आपके पैरों को 90 की उम्र में भी जवान बनाए रख सकता है। सुनहरा नियम, रोजाना हल्की एक्सरसाइज।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डब्ल्यूएचओ दोनों मानते हैं कि रोजाना हल्की फिजिकल एक्टिविटी नसों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखती है। 10 मिनट की वॉक, थाई स्ट्रेचिंग और पंजों की हल्की एक्सरसाइज, ये रोज करने से नसों में खून का बहाव सही रहता है और मांसपेशियां सक्रिय रहती है। पर क्या सिर्फ एक्सरसाइज और विटामिन काफी है? नहीं, एक और गुप्त कारक है जो पैरों की सेहत तय करता है। गुप्त कारक, निर्जलीकरण से बचाव। आईसीएमआर के मुताबिक 60 की उम्र के बाद प्यास की भावना कम हो जाती है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो मांसपेशियों में ऐंठन, थकावट और कमजोरी आ सकती है। दिन भर में 6-8 गिलास पानी या नींबू पानी जरूर पीना चाहिए, वरना शरीर के सारे सिस्टम, खासकर नसें और मसल्स धीमे पड़ने लगते हैं। अब एक और बेहद जरूरी आदत जो 90% लोग नहीं जानते, रात को पैर ऊपर करके सोना। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार रात को सोते समय अगर पैरों के नीचे हल्का तकिया रख दिया जाए तो खून का बहाव बेहतर होता है। इससे नसों पर दबाव कम होता है, सूजन घटती है और पैरों की थकान जल्दी उतरती है। ये आदत आपके पैरों को जवान बनाए रखने में चमत्कारी साबित हो सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक आदत जो आज ही छोड़नी होगी, खतरनाक आदत बैठे रहने की आदत। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार लगातार बैठे रहने से रक्त संचार धीमा हो जाता है और मांसपेशियां जड़ हो जाती है। हर 30 मिनट में उठकर थोड़ा चलना या पंजों पर खड़े होना जरूरी है, वरना नसों का क्षय शुरू हो सकता है जो धीरे धीरे पैरों की ताकत को खत्म कर देगा। अब एक आखिरी चौंकाने वाली सलाह, डॉक्टरों का छुपा हुआ राज। एम्स और मायो क्लिनिक दोनों का मानना है कि 60 की उम्र के बाद हर साल एक बार विटामिन डी, बी12 और ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। छोटी सी चूक से बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर रिपोर्ट में कमी निकले तो समय पर इलाज शुरू करके जीवन भर के लिए गिरने और लकवे से बचा जा सकता है। अगर आपने आज से ही इन चमत्कारी विटामिनों और आदतों को अपनाया तो 90 की उम्र में भी आप बिना सहारे के तेजी से चल पाएंगे, वरना हर कदम आपके लिए एक खतरा बन सकता है। अब आप तय कीजिए, क्या आप भी अपनी आजादी और आत्मनिर्भरता बरकरार रखना चाहते हैं या फिर धीरे धीरे व्हीलचेयर की तरफ बढ़ना चाहते हैं?